वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकैती, उसके रिगार्डिंग मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर ट्रस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग किसी के ऊपर विश्वास कर देते हैं और वो पर्सन अगर विश्वासघात कर ले तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हमारे ट्रस्ट को तोड़ रहा है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ओवर देयर, राइट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो है वो क्या है कि इंटरेस्टमेंट जो है वहां पर होना चाहिए। इंटरेस्टमेंट है क्या? लाइक इंटरेस्टमेंट मीन्स किसी को प्रॉपर्टी देना फॉर सम पर्पस के लिए, प्रॉपर्टी देना। तो वहां पर वो इंटरेस्टमेंट हो जाती है। मिसएप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं था। मिसएप्रोप्रिएशन में पर्सन खुद आपसे प्रॉपर्टी लेके जा रहा है विदाउट योर कंसेंट, बट वहां पर कहना कि आपकी इम्प्लाइड कंसेंट थी कि हाँ भी आप मेरे घर पे जब भी आओगे आप मेरी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। तो जब वो बुक लेके गया तब वो आपकी एक्सप्रेस कंसेंट नहीं थी, लेकिन आपकी इम्प्लाइड कंसेंट थी कि हाँ भी मेरी लाइब्रेरी आप मेरे पीछे यूज कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। तो वहां पर जब वो प्रॉपर्टी वो बुक लेके जा रहा है तब उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी। बाद में उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गई, वो मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है वो प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप प्रॉपर्टी की पोजेशन खुद उसको दे रहे हो, हैंड ओवर कर रहे हो, इंटरेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहां पर इंटरेस्टमेंट वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो 405 फॉर इंडियन पैनल कोड क्या कह रहा है? deals with the criminal breach of trust. It provides that in order to constitute the offense of criminal breach of trust, it must be proved, क्या प्रूव करना होगा? That accused was entrusted with some property. हमने ये प्रूव करना होगी accused को entrustment हुई है, उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है और has dominion और power over the property of another। जहां उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको डोमिनेंट है या उसको पावर है, उसका कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड उस पावर को मिसयूज कर रहा है और डिसऑनेस्टली उसको मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है। तो यहां पर वो प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है या वो उस प्रॉपर्टी को अपने ही पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वो हम लोग बोलेंगे वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि रीजन क्या है? हमने प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्टमेंट के लिए की है। हमने इंटरेस्टमेंट कर दिया कि अब ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, वापस आऊंगा, मैं अपनी कार आपसे ले जाऊंगा, तो प्लीज आप 10 दिन के लिए आप मेरी कार अपने घर पे रख लो। तो मैं उसको की दे आया, चाबी दे आया उसको। और जब वापस आया तो मुझे पता लगा वो कार ही गायब है, उसने सेल कर दी। तो वहां पर मैंने इंटरेस्टमेंट की दी थी अपनी कार की फॉर सम पर्पस एंड ही मिसएप्रोप्रिएट। तो वहां पर जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जहां प्रॉपर्टी की वो उसके ऊपर कंट्रोल है। राइट, कंट्रोल है तो दैट मींस वो इंटरेस्टमेंट ही है उसके ऊपर, वो कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर उसको प्रॉपर्टी को कि वो कहीं भी ले आ सकता है, उसको सेल कर सकता है, उसका कंट्रोल है, उसके पास राइट नहीं है सेल करने का, उसके पास कंट्रोल है। तो वो अगर वो मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, अपने लिए यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो लायबल हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So whoever being in any manner interested with the property or with any dominant over the property dishonestly misappropriate or convert to his own use any property or dishonestly uses or dispossess of that property in violation of interaction of law prescribing the mode in which such entrustment was given। तो यहाँ पर कई वर्ड्स यूज किए गए हैं, लाइक सपोज यहाँ पर लिखा कि डिसऑनेस्टली अगर आप यूज करो या डिस्पोज ऑफ करो दैट प्रॉपर्टी। राइट, अगर आपके पास हमने इंटरेस्टमेंट आपको प्रॉपर्टी का दे दिया, उसके बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या डिसऑनेस्टली यूज कर रहे हो या उसको मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो, या जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो दी गई थी आप उसकी लॉ की वायलेशन कर रहे हो और उसको वायलेशन करके आप उसको मिसयूज कर रहे हो, उसको मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो, तो भी आप लायबल हो जाओगे इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन अटैच की गई थी हमारे 405 सेक्शन के अंदर, हालांकि काफी इंपॉर्टेंस है। जो दो एक्सप्रेशन है उसका बेसिकली पर्पस जो है वो 405 को एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर 405 की जो एक्सप्रेशन फर्स्ट है वो कहती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर जिसको लाइक अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट
कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, लाइक कोई फैक्ट्री है या फर्म है या कोई कोऑपरेटिव है, कॉर्पोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉयर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसके अंडर एम्प्लॉयज काम कर होते हैं, उन एम्प्लॉयज का जो कुछ परसेंट सैलरी का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंडर उसको बेसिकली काटा जाता है ताकि उनकी सेविंग हो सके। बीइंग एज आई एम एन इफ एन एम्प्लॉय, तो मेरा 10% या 5% जो है वो मेरी सैलरी से काट दिया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा और उसको सेव कर दिया जाएगा, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो वो इंटरेस्टमेंट है एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग माई 5% अमाउंट ऑफ सैलरी इनटू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ही मिसयूज्ड दैट अमाउंट, वो जमा ही नहीं करा था, वो उसको वो बेसिकली डिपॉजिट ही नहीं करा था उस अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड में, वो खुद ही यूज कर रहा है। तो सपोज अगर वो यूज कर रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर लायबल होगा, इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा, क्योंकि हमने वो 5% की जो मेरी सैलरी है वो हमने इंटरेस्टमेंट की हुई है एम्प्लॉयर को कि भाई आप 5% मेरा इन्वेस्ट कर देगा, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो वो लायबल हो जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द सेम पार्ट, जो फर्स्ट का वो सेम पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयर है बेसिकली उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अमाउंट जो है वो डिडक्ट करे और उसको इन्वेस्ट करे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग किसी भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टैब्लिशमेंट की है उसके अंडर, क्योंकि बेसिकली हर एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है, कहीं कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा। तो इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि भाई कोई भी एम्प्लॉयज है उसका अगर वो कोई वर्क कर रहा है, हैजर्डस वर्क कर रहा है आपकी फैक्ट्री में, तो उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप डिडक्ट कर लो उसके सैलरी से अमाउंट 2%, 1% और उसको आप इन्वेस्ट करो उसकी इंश्योरेंस के लिए। अगर वो एम्प्लॉयर वो पैसा इकट्ठा करके अपने लिए यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन ए इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो लायबल होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, क्योंकि वो 1% जो अमाउंट है सैलरी का वो इंटरेस्टमेंट है एम्प्लॉयर को, हमने दिया क्यों है, उसने डिडक्ट क्यों किया है, ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अगर वो नहीं कर रहा, वो खुद यूज कर रहा है, वो खुद मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली ही इज लायबल अंडर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन यहां पर वर्ड यूज हुआ था डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, 405 की जो है बेसिकली डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल, इसका मतलब है कि आपके पास पावर है उस प्रॉपर्टी को सुपरवाइज करने की, कैसे उसको यूज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कहां पर रखा जाए, यू हैव अ पावर, यू हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, दिस इज वी कॉल द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। लाइक सपोज एक इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, वाटर वर्क्स का जो इंस्पेक्टर होता है उसका जो बेसिकली ड्यूटी होती है वो उसको सुपरवाइज करना होता है कि पूरे गांव में, जब पूरे म्युनिसिपैलिटी में पानी प्रॉपर सप्लाई हो रहा है घरों घरों में या नहीं, वो उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन यहां पर उसकी जो ड्यूटी होती है दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका डोमिनेंट है उसके ऊपर, वाटर वर्क्स के ऊपर। अगर वो डोमिनेंट है तो वो अगर पानी अपने ही सेल्फ यूज के लिए कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फॉल करेगा कि उसका डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्दर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्दर वर्ड यूज लीगल वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी यूज होता है वर्ड। तो सपोज अगर हमारे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप जो है वो प्रॉपर्टी की पोजेशन ले सकते हो, बट विद ए कंडीशन की बिफोर गेटिंग अ पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, जो गुड्स है आप उसकी पोजेशन लेने से पहले आप 60% अमाउंट पे करोगे ऑन द स्पॉट। तो दिस इज द प्री कंडीशन। इफ यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट कंडीशन तभी आपको वो पोजेशन मिलेगा गुड्स का, अदरवाइज आपको गुड्स का पोजेशन नहीं मिलेगा। नाउ सपोज यहां पर अगर वो पर्सन लीगल वायलेशन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की और जो है वो सपोज उसने पोजेशन ले लिया, राइट, और लेकिन उसने 60% अमाउंट पे नहीं किया, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो वो है रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो जाती है। तो अगर उस प्रॉपर्टी को इंटरेस्टमेंट करने के बाद अगर आपने वो उसको मिसयूज कर लिया तो स्टिल यू आर लायबल। जब आपने 60% का जो चेक था वो आपने दे दिया, कैश दे दिया, और कैश के बजाय आपने चेक दे दिया, चेक डिसऑनर हो गया, तो वो तो इंटरेस्टमेंट आपको मिल गई प्रॉपर्टी की, आपने फर्दर मिसयूज कर लिया उसको, तो वो तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंस थे हमारे कुछ पॉइंट्स। तो सिंपल रूल इज दैट वेयर अ पर्सन टेक्स गुड्स ऑन अप्रूवल दैट under an agreement that the property therein was to pass only
if he exercises his option to take them and paid cash in full for certain goods and in part of others. गुड्स के लिए फुल पेमेंट करना है और बाकी के लिए पार्ट पेमेंट कर देना. द ट्रस्ट कंटिन्यू टिल द ऑप्शन इज एक्सरसाइज एंड कैश पेमेंट मेड एंड सच पर्सन लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ ही सेल्स देम विदाउट सच पेमेंट. अगर वो बिना पेमेंट के अगर वो सेल कर रहा है तो यू आर लायबल फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो ये उसकी थी पनिशमेंट. 406 के अंदर अगर बात करें तो वो सिर्फ पनिशमेंट 3 इयर्स की पनिशमेंट ही दी गई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग और फाइन और बोथ लिखा गया है. तो फर्दर अगर हम बात करें 407 तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 405 एक सिंपल सेक्शन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग जो उसको डिफाइन कर रहा है. 406 में उसकी पनिशमेंट दी गई है 3 इयर्स की. 406 जो है वो एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ सेक्शन 405 है. 406, 407, 8 and 9. These sections are the aggravated forms of section 405. 407 डील कर रहा है कैरियर के रिगार्डिंग. तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर. तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. वहां पर लिखा गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, वारफिंगर और वेयरहाउस. 3 वर्ड यूज किए गए हैं, कैरियर, वारफिंगर एंड वेयरहाउस. मैं पहले इसको डिफाइन कर दूं. जो बेसिकली कैरियर क्या होता है, डेफिनेटली लाइक सपोज मैंने गुड्स जो है वो मैंने सप्लाई करनी है, भेजनी है बठिंडा से चंडीगढ़ के लिए, तो मैंने ट्रक ड्राइवर को हायर कर लिया तो वो कैरियर है, वो लेके जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा. वार फिंगर क्या होता है, लाइक बंदरगाह होती है, लाइक समुद्र के तट पर जहां पर वो एक काफी स्पेस होता है, वहां पर उस सामान को रखा है, गुड्स को रखा जाता है, तो वो वार फिंगर है. उसका जो इंचार्ज होगा वार्फ का, वो उसके पास इंटरेस्टमेंट होती है, आपके पास आ रहा है सामान और आप उसको फटाफट सप्लाई कर देना. जब भी कोई पर्सन आपके पास आएगा, अपनी पावर शो करेगा, आपकी ऑनरशिप शो करेगा, तो यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर्टीज. तो वो वार फिंगर की बात कर रहे हैं. तो वेयर हाउस कीपर वी ऑल नो, लाइक हर जगह पर वेयर हाउसेस होते हैं. यहाँ पर गोडाउन को हम लोग गोडाउन भी बोलते हैं, वहां पर गुड्स रखी जाती हैं उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो वेयर हाउस कीपर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर वो लिखा है the section stated whoever being entrusted with property as a carrier, as a wharfinger, as a warehouse keeper, अगर आपको प्रॉपर्टी दी गई है क्रिमिनल और आप कमिट कर रहे हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आपको दिया गया है आप उसी प्रॉपर्टी को गवर्न कर रहे हो, मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपनी पर्पस के लिए, यू आर लायबल अंडर द सेक्शन 407. आपकी पनिशमेंट which makes 10 to 7 year and shall also be liable to fine हो सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, वार्फिंगर जो वेयर हाउस कीपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ट्रीट किया गया कि वो सीरियस ऑफेंस है. एक नॉर्मल 405 सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो उससे तो ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है 407 का, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी पर्सन को हायर किया है और वो पर्सन मिसयूज कर रहा है. तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना. इसकी पनिशमेंट जो है वो दी गई है एज आई सेड कि हाँ उसकी व्हिच मेक्स 10 to 7 years है, तो उसको प्लीज आप ध्यान में रखना. देन वी हैव सेक्शन 408 दैट डील्स विद द क्लर्क एंड द सर्वेंट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और बाय सर्वेंट. हालांकि हम 405 में कवर कर सकते थे, लेकिन अगर आपका सर्वेंट और आपका खुद का क्लर्क ही वो आपके साथ विश्वासघात करेगा तो वो कहीं ना कहीं ग्रेव ऑफेंस होगा, वो सिर्फ ऑफेंस माना जाएगा. इसलिए यहाँ पर रखा गया है. So criminal breach of trust by a clerk or by servant has been punished under section 408. The section states that whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant or to whom in such capacity word use किया गया है. जब वो as a clerk, जब वो as a servant होता है, उस कैपेसिटी में आप उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देते हो, इंटरेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है. कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वहां पर वो सर्वेंट, वो क्लर्क क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर रहा है, मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है या अपने लिए यूज कर रहा है, तो भाई उसकी पनिशमेंट जो है व्हिच मेक्स 10 to 7 year एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन हो सकता है. तो लॉ ट्रीट करता है कि जो क्लर्क हैं, जो बेसिकली सर्वेंट्स हैं, वो उनको अगर वो ऑफेंस कमिट करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो हमको उसको मोर सिवियरली उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, उसको सिवियर पनिशमेंट देंगे, राइट, एज ए नॉर्मल कॉमन पर्सन के तरफ. कोई भी अगर कॉमन पर्सन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसको 406 में लायबल ठहराएंगे. अगर क्लर्क क्या है, वो सर्वेंट है, आपका ही जो विश्वास पात्र है, अगर वो विश्वासघात करेगा तो उसको 408 में रखा गया है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर वर्ड जो लिखा गया है, इन सच कैपेसिटी वर्ड लिखा गया है, shows that this section is attracted only. ये सेक्शन तभी अट्रैक्ट होगा when the property or dominant of the property is entrusted to clerk or servant in such capacity. जब वो सर्वेंट है, जब वो क्लर्क है, तब आप उसको इंट्रस्ट कर रहे हो कि भाई आप मेरे सर्वेंट हो, ये लो प्रॉपर्टी.
ठीक है, उस कैपेसिटी में आप उसको हैंड ओवर कर रहे हो, और वहां पर जो है वो क्लर्क, वो सर्वेंट मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है तो वो लायबल होगा 408 में। लेकिन अगर उस कैपेसिटी में आप उसको प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहे, लाइक सपोज आप मेरे सर्वेंट तो हो लेकिन मैं आपको भाई ट्रीट करता हूं, ये लो रख लो, तो एज ए क्लर्क आपने वो प्रॉपर्टी नहीं दी, इन सच कैपेसिटी में दी नहीं, वो अभी सेवा कर रहा है, आप उन्होंने आपने जो इंटरेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी एज खुश हो की है, वो एज ए क्लर्क और एज ए सर्वेंट नहीं की। अगर आप उस कैपेसिटी में उसको हैंड ओवर कर रहे हो तब 408 लायबल होगा, सॉरी अटैक्ट होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी बात करें लास्ट सेक्शन 409, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर नंबर ऑफ जो पनिशमेंट है वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है सॉरी, और विच मेक्स 10 to 10 ईयर और एंड प्लस फाइन भी रखा गया है वहां पर, सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 10 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और विच मेक्स 10 to 10 ईयर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, जो वहां पर पनिशमेंट रखी गई है। तो आप ये देख लो कि 409 कितना ग्रेव होगा, कितना सीरियस ऑफेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजन रखी गई है। तो चलते हैं हम लोग 409 की तरफ। 409 क्या कहता है, यहाँ पर डील कर रहा है 409 पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग। तो पब्लिक सर्वेंट इज एन ओपन वर्ड, वो सभी पर्सन जो सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, चाहे वो कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, आप अगर आप उनसे सैलरी ले रहे हो तो वो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। बैंकर, मर्चेंट्स, एजेंट्स, ब्रोकर, अटर्नी, एजेंट्स, यहाँ पर ये पर्सन को रखा गया। तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो बैंकर्स, लाइक बैंक की बात कर रहा हूं, अगर बैंक में कोई पर्सन है, अगर आप उसको कुछ दे रहे हो, राइट, तो प्रॉपर्टी आप उसको डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में, तो वो पर्सन आपके साइन जो है वो फॉरवर्ड साइन करके आपके अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर वो बैंकर जो है वो लायबल होगा 409 में, बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज आपने जो पैसा दिया वो इंटरेस्ट किया है बैंकर को, तो वो अगर वो आपके अमाउंट को वो अगर मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, तो वहां पर 409 ट्रैक्ट होगा। फर्दर मर्चेंट वर्ड यूज किया गया है। मर्चेंट मींस अ बिजनेसमैन जो एक ही प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, एक पर्सन जो वो कार सेल करता है, पुरानी कार्स आपने उसके बेसिकली वहां पर आपने रख के आया अपनी कार वहां पर कि भाई ये जो कार है बेसिकली 2 दिन के लिए रख लो, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, तो मैं एज ए फ्रेंड मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज आप इसको रख लो। तो वो पीछे से वो अगर सेल कर रहा है, आपने तो इंटरेस्टमेंट दी है, अगर वो सेल कर रहा है तो फिर थर्ड पर्सन फैक्टर भी एक पर्सन, एक एज ए मीडिएटर हम लोग वर्ड यूज करते हैं फैक्टर। किसी को अगर हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं किसी को सेल करने के लिए, तो वो फैक्टर है हमारा फॉर पर्पस के लिए, भैया हमने आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रखा गया है। अगर वो प्रॉपर्टी ही मिसअप्रोप्रिएट कर ले, जब सेल करके सारा पैसा मिसअप्रोप्रिएट कर ले, तो वो लायबल होगा इस सेक्शन के अंदर 409, बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो एक्ट कर रहा है फैक्टर। ब्रोकर, राइट, ही इज आल्सो मीडिएटर। अटर्नी यहाँ पर बोर्ड रखा गया है। अटर्नी मींस जिसको पावर ऑफ अटर्नी फॉर द टाइम बिंग दी गई है कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकते हो, मैं बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, जहां सपोज 2 साल के लिए मैं फॉरेन जा रहा हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी को टेक केयर कर लेना, तो मैंने पावर अटर्नी फॉर द टाइम उसको दे दी। तो अटर्नी अगर वो मिसयूज कर रहा है उसकी, सपोज वो तो फिर 420 भी लायबल होगा, 409 भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर अटर्नी को भी रखा गया है। तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ सेक्शन 409 सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अटैक नहीं करता। कहीं को कंफ्यूजन है कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के लिए रखा गया, नो, पब्लिक सर्वेंट एक वर्ड लिखा गया है, उसके बाद जो फर्दर वर्ड्स लिखे गए हैं उनके ऊपर भी ट्रैक करता है, और वहां पर लिखा गया है बैंकर, मर्चेंट, एजेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटर्नी, इनको भी रखा गया है, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान रखना। तो एजेंट वी ऑल नो, जो हमारा एजेंट है, अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर कोई उसको इंटरेस्टमेंट की गई है, वो प्रॉपर्टी उसको मिसयूज कर रहा है, वो या मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, तो वो 409 में लायबल होगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन दैट ऑल दीज पर्संस whoever being in any manner entrusted with either property or domain over the property in such capacity, अगर उस कैपेसिटी में being as a public servant, being as a banker, being as a merchant, being as a agent, being as a broker, being as an attorney, being as a agent, अगर आपको प्रॉपर्टी दी गई है जहां आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर डोमिनियन ओवर है, उसके ऊपर कंट्रोल है, एंड इन दैट कैपेसिटी उसके बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, जहां आपने उस प्रॉपर्टी को मिसयूज कर लिया, that means you are liable under section 409 of the Indian Penal Code, and once it is proved that in such capacity that
case property was handed over to you and thereafter you misappropriate the whole property, a part of the property or use it for on purpose, तो अगर ये प्रूव हो गया तो भाई यू आर लायबल अंडर सेक्शन 409, आपको उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विच मेक्स 10 to 10 year लाइफ और सिंपल या रिगरस प्लस फाइन आपको पनिशमेंट हो सकती है, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। लाइक फर्दर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक लार्ज सम ऑफ मनी वर डिपॉजिट बाय ग्राम पंचायत इन ए बैंक ऑफ विच द अक्यूज्ड वाज द मैनेजर। ग्राम पंचायत ने बहुत सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया और वो जो मैनेजर था वो अक्यूज्ड है, एंड देयर वाज अ फैक्टिशियस एंट्री फाउंड शोइंग पेमेंट टू सरपंचेस। वहां पर बैंक में फैक्टिशियस गलत एंट्रीज, फॉर्जड एंट्रीज लिखी गई हैं, वहां पर पाई गई हैं कि भाई यहाँ पर हमने सरपंच को इतना पैसा दिया। वो सारी एंट्रीज फॉर्जड थी जो मैनेजर ने डाली हुई थी। तो ये अक्यूज जो था उसने obtain their signature falsely representing to them, और जो अक्यूज था उन्होंने गलत तरीके से जो सरपंच के साइन लेके वो खाली चेक पे या व्हाटएवर वो अमाउंट सारा विड्रॉ करता रहा। इसलिए जो बेसिकली मैनेजर था जिसको हमने ग्राम पंचायत ने सारी पैसा जो था वो उसको इंट्रस्टमेंट कर दिया, बीइंग एज अ बैंकर ही इज लायबल अंडर सेक्शन 409 ऑफ द इनर पैनल कोड। ये इंपॉर्टेंट है। मोreover पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये नंबर ऑफ केसेस में कहा कि जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है 409 में। अगर वो बीइंग एज अ प्रेसिडेंट, बीइंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो गवर्न कर रहा है, अगर वो विश्वासघात कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है, तो वो 406 में लायबल हो सकता है, 409 में लायबल नहीं होगा, राइट। फर्दर, अ पब्लिक सर्वेंट कमिटिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट does not normally act in the capacity of a public servant. Public servant जब misappropriate कर रहा होता है तो एज ए पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए लॉ कहता है कि उसके लिए गवर्नमेंट की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ट्रायल कर सकते हो, क्योंकि अब उसको अपॉइंट मिसएप्रोप्रिएट के लिए नहीं किया गया, उसको अपॉइंट किया गया है कि ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर वो पर्सन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आम जनता का पैसा मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो वो एज ए पब्लिक सर्वेंट एक्ट ही नहीं कर रहे, दे आर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट एंड फॉर विच देयर इज नो नीड ऑफ सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्रायल द केस। वहां पर हमें जरूरत ही नहीं सैंक्शन की, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। तो वी हैव अ केस लॉ, नरेंद्र कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है हमारे लिए। इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था ही वाज इन कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज स्टॉक ऑफ पैडी इंटरेस्टेड टू हिम। तो ह्यूज स्टॉक ऑफ पैडी जो थी उस अक्यूज को इंटरेस्टमेंट की गई थी, और डिसइंटरेस्टेड ऑफिशियल विटनेस हैड फिजिकली गॉट द स्टॉक वेरीफाइड एवरी ईयर। जो डिसइंटरेस्टेड ऑफिशियल विटनेस थे हर साल आते थे, वो राइट वेयर हाउस में जाते थे और उस चेक करते थे, राइट, बात खत्म, आप अपनी एंट्री डालते थे, एंड हैड नोटेड द डेफिशिएंसी इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। और वहां पर उन्होंने पाया कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है पैडी की, स्टॉक कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि accused who has failed to count for 1500 क्विंटल्स ऑफ पैडी, उसको इंटरेस्टमेंट की गई थी, उसमें से 1500 क्विंटल पैडी जो थी जिसको इंटरेस्टमेंट की गई थी उसने वो मिसएप्रोप्रिएट कर लिया, यानी he failed to give account, उसने वो अकाउंट नहीं दिया। तो भाई यू आर लायबल अंडर सेक्शन 409, ठीक है। देन वी हैव अनदर केस इन कृष्ण राव केशव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। In this case, there was an agreement between the complainant and the accused for production of a film in which the negative rights of the film and the right of distribution of exhibition would be vested with the complainant. Agreement हुआ complainant और accused के बीच में, जिसमें वहां पर उन्होंने production of film करनी थी, और जो negative rights थे फिल्म के या उनको distribution करने के rights थे exhibition के, वो complainant के पास थे। But accused जो था उसने without the consent of the complainant वो जो फिल्म्स थे नेगेटिव थे वो किसी को सेल कर दिए और वो पैसा मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। तो सुप्रीम बेसिकली इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई यहाँ पर जो वो अक्यूज था वो लायबल होगा 409 में। देन वी अनदर केस शनमुगम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट्स तमिलनाडु। इस केस में भी कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने सिर्फ यही हेल्ड किया कि जो प्रेसिडेंट है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरीज हैं, वो बेसिकली दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। इफ दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट और इसलिए वो 409 में ट्रैक ही नहीं होंगे।
अगर वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्टमेंट की गई है, तो वो 406 में लायबल होंगे, ना कि 409 में। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 405 टू 409 ऑफ इंडियन पैनल कोड, राइट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमने आज कवर कर लिया है, तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी के स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपने प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट किसी को दिया है। जिस पर्सन को प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट दिया है वो पर्सन ने वो प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट की है, जहां अपने ही यूज के लिए उसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर वो लायबल होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो पूरे सेक्शंस में सिर्फ ट्रस्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी के ऊपर विश्वास करके वो प्रॉपर्टी दे रहे हो और वो पर्सन विश्वासघात कर रहा है, तो यहां पर 405 टू लेके 409 सेक्शंस अटैक्ट होंगे। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।